आज की औलाद बुढ़ापे में अपने बुजुर्ग लोगों की इज्जत क्यों नहीं करती है। ये 3 बात समझ लो, बुढ़ापे में कभी कष्ट नहीं मिलेगा। दर्शक बंधुओं, आज का ये कड़वा सच है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। अक्सर माँ बाप के बूढ़े होने पर ज्यादातर बेटा बेटी उनकी इज्जत करना भूल जाते हैं। उनके प्रति उनका क्या कर्तव्य है उससे विमुख हो जाते हैं। अपने घर के माँ बाप और बड़े बुजुर्गों की सेवा तो दूर, उनके साथ नौकरों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करते हैं। इतनी अशिष्टता आखिर आई कहां से? क्यों लोग बुजुर्गों के प्रति इतने कठोर बनते जा रहे हैं? क्यों नहीं उनके लिए माँ बाप की तरह इज्जत दी जाती है? क्यों लोग बुढ़ापे में उनके दुख दर्द को नहीं समझते? प्राचीन काल में माँ बाप की सेवा ही पुत्र का पहला धर्म होता था। पहले के लोग ये कहते थे कि हमने भगवान को तो नहीं देखा, पर हमारे माँ बाप ने ही हमारा सुख दुख में ध्यान रखा है, इसलिए माँ बाप ही हमारे भगवान हैं। और इस बात से भगवान भी बड़े प्रसन्न रहते थे। आज की औलाद इतनी बेरुखी कैसे होती जा रही है? क्यों नहीं समझते लोग कि बुढ़ापा एक दिन हर किसी को अपने आगोश में ले लेगा। जो हालत आज आपके माँ बाप दादा दादी की है, वही हालत एक दिन आपकी भी होगी। आपके ऊपर भी बुढ़ापा अपना हमला करेगा। आपको भी एक दिन उसी कोने में बैठना होगा जहां आपने अपने बुजुर्गों को बैठाया है। ये तो बदला है, समय अपने आप आपसे चुका लेगा। दोस्तों, यदि ये कहानी आपने ध्यान से सुन ली तो विश्वास मानिए, बुढ़ापे में आपको अधिक कष्ट देखने को नहीं मिलेगा। कहते हैं कि बुढ़ापा ही मनुष्य की वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आप दुख भोगता है। और यदि ऊपर से परिवार वाले आपको ना देखें, आपको सहारा ना दें, तो बुढ़ापे का कष्ट नरक बन जाता है। वो कहते हैं ना, जीवन का पहला सुख होता है निरोगी काया, पर बुढ़ापे में काया निरोगी नहीं रहती। और दूसरा सुख बताया है, घर में हो माया। बुढ़ापे में धन कहां से आएगा जब कमाने की शक्ति नहीं बचेगी। तीजा सुख होता है सुलक्षणा नारी। तीसरा सुख भी बुढ़ापे में नहीं मिल पाता है, क्योंकि पत्नी भी उस समय वृद्ध हो जाती है या वो छोड़कर चली जाती है। चौथा सुख होता है सुत आज्ञाकारी। बुढ़ापे में यदि औलाद बात ना माने, यदि आपका बेटा आपकी देखरेख ना करे, तो काहे का सुख। इसीलिए बुढ़ापे में हमारा जीना नरक बन जाता है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। दर्शक बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक विक्रम शाह नाम के धनवान व्यक्ति रहा करते थे। परमात्मा की कृपा से उनका घर हर एक सुख से संपन्न था। उनका एक पुत्र था। सेठ की पत्नी का देहांत हो चुका था। अपने पुत्र के सहारे ही सेठ विक्रम शाह अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। मनसुख नाम का उनका जो बेटा था, सेठ अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे। उसी नगर में सेठ विक्रम शाह की एक दुकान थी। दुकान से ही उनका पालन पोषण होता था। वो दुकान ही धन संग्रह करने का साधन थी। सेठ की दुकान पर एक नौकर भी रहता था। नौकर उनकी दुकान पर रहकर उनका हाथ बटाता था। एक दिन की बात, सेठ अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। कुछ लोग भी सेठ की दुकान पर बैठे हुए थे। तभी वहां पर सेठ का लड़का रोता हुआ आता है और रोते रोते वो लड़का अपने पिता से कहता है, पिताजी कि हे पिताजी, मुझे बहुत अधिक चोट लगी है। बेटे की आवाज सुनकर सेठ ने देखा कि उसके बेटे के माथे पर बहुत ज्यादा चोट लगी है और उसका माथा रक्त से पूरी तरह लाल हो चुका है। बेटे के मस्तक पर गंभीर चोट देखकर वो सेठ एकदम व्याकुल हो जाते हैं। और व्याकुल क्यों ना हो, आखिर वो एक पिता थे। बेटे को व्याकुल देखकर, बेटे को गंभीर रूप से घायल देखकर सेठ ने फौरन उसे गोद में उठाया और दुकान को नौकर के हवाले छोड़कर सेठ अपने बेटे को गोद में उठाकर पैदल ही डॉक्टर के पास में भाग खड़े हुए। सेठ की दुकान से डॉक्टर की दुकान की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की थी। सेठ अपने बेटे को गोद में लेकर भागते भागते वो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर गया। डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर उस समय अपने कमरे में आराम कर रहे थे। सेठ हाँफते हुए डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को जल्दी देख लो।
मेरे बेटे के माथे में बहुत गंभीर चोट लगी है। श्रोताओं, वो डॉक्टर सेठ का बड़ा ही परिचित था। सेठ की दुकान पर अक्सर डॉक्टर साहब घरेलू सामान खरीदने के लिए आते जाते रहते थे। डॉक्टर ने जब सेठ को अत्यंत व्याकुल देखा तो डॉक्टर एकदम से खड़ा हो गया और सेठ से बोला, अरे सेठ, क्या बात है? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? आपका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ है। क्या कोई अनहोनी हो गई? वो सेठ अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से सारी बात उस डॉक्टर को बताता है कि उसके बेटे को बहुत गंभीर चोट लगी है। कृपया जल्दी चलकर आप उसे देख लो, उसका काफी रक्त बह चुका है। वो डॉक्टर यह बात सुनकर तुरंत सेठ के साथ में चल देता है और सेठ के घायल बेटे के पास पहुंचकर डॉक्टर ने सेठ के बेटे की जब जख्म देखी तो सेठ को धैर्य बंधाया। कहा कि सेठ जी, परेशान होने की कोई बात नहीं है, चोट मामूली सी है, गिरने की वजह से माथे में थोड़ा घाव हो गया है, मैं उसका उपचार किए देता हूं। परेशान होने की कोई बात नहीं है, आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। सेठ को अपनी बेचैनी बनी हुई थी और सेठ कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जरा ढंग से देखो, बच्चे के मस्तक से काफी रक्त बह चुका है। डॉक्टर कहने लगा कि सेठ जी, आप तो खामखा परेशान होते हैं, मैं आपके बेटे को मरहम पट्टी किए देता हूं, आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। तब सेठ बोला कि डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, चाहे कितनी भी महंगी दवाई हो मैं उनके लिए भी ले आऊंगा, चाहे मेरी सारी संपत्ति बेचकर बेटे के इलाज में क्यों ना लग जाए, लेकिन मेरा बच्चा ठीक हो जाना चाहिए। आप जरा महंगी महंगी दवाइयां लिखें ताकि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। डॉक्टर ने फिर से कहा कि सेठ जी, आप परेशान मत होइए, आपका बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा और फिर से पहले की तरह खेलने कूदने लगेगा। डॉक्टर ने सेठ के बच्चे को दवाइयां दी और उपचार करना शुरू कर दिया। उसके घाव को साफ करके उस पर मरहम पट्टी कर दी और कुछ दवाइयां भी लिख दी। उसके बाद में सेठ से कहा कि सेठ जी, अब आप अपने बच्चे को घर ले जाइए। सेठ बार बार भगवान से प्रार्थना करता हुआ अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ गया। इधर जब शाम को दुकान को बंद करके सेठ का नौकर जब सेठ के घर पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ का बेटा सो रहा है और सेठ अपने बेटे के पास में बैठकर अपने हाथ से पंखा लेकर उसके ऊपर हवा कर रहे थे। एक पिता का बेटे के प्रति इतना प्रेम व्यवहार देखकर नौकर की आंखें छलक आईं। सोचने लगा कि हे परमात्मा, ऐसा पिता हर किसी को प्राप्त हो। जब नौकर सेठ जी के पास में पहुंचा तो नौकर ने देखा कि सेठ जी जिस कुर्ते को पहने हुए हैं उस पर खून के दाग लगे हुए हैं। नौकर ने सेठ से कहा कि सेठ जी, आपके कुर्ते पर खून के दाग लगे हैं, आप एक काम कीजिए, आप इस कुर्ते को उतार कर मुझे दे दीजिए, मैं साफ किए देता हूं। यदि इन दागों को साफ नहीं किया गया तो दाग कपड़े को कभी नहीं छोड़ेंगे और आपका इतना महंगा कुर्ता रक्त के दागों से बेवजह खराब हो जाएगा। अपने नौकर की यह बात सुनकर सेठ बोला, भाई, मेरा कुर्ता मेरे बेटे से अधिक कीमती नहीं है, तू मेरे कुर्ते की चिंता मत कर और जल्दी से बाजार जा और मेरे बच्चे को काजू बादाम मेवा मिष्ठान लेकर के आ। मुझे अपने बेटे को काजू बादाम पीस कर खिलाने हैं ताकि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके। इसके शरीर से बहुत सारा रक्त बह चुका है, मुझे इसे हर रोज पौष्टिक चीजें खिलानी हैं ताकि उसके रक्त की पूर्ति हो सके। मित्रों, सेठ की बात सुनकर वह नौकर बाजार चला जाता है और बाजार से फलों का रस और मेवा मिष्ठान लेकर के आता है। सेठ जी अपने पुत्र की एक मां की तरह देखभाल कर रहे थे। उसे फलों का रस पिलाते हैं, दूध में डालकर काजू बादाम पिलाते हैं। धीरे धीरे सेठ के बेटे के जख्म ठीक होने लगा। सेठ पूरे दिन अपने बेटे के पास ही रहता है, उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है। जब उनके बेटे का जख्म पूरी तरीका से भर गया तब सेठ को संतुष्टि मिली। उसके बाद सेठ अपनी दुकान पर जाना शुरू कर दिया। जब तक वो ठीक नहीं हो गया तब तक सेठ एक भी दुकान पर नहीं गए। उन्हें सदैव ही अपने पुत्र की चिंता लगी रहती थी। मित्रों,
धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वक्त के साथ साथ सेठ का वो पुत्र बड़ा हो गया। जब शादी योग हुआ तो सेठ के बेटे के लिए शादियां आने लगी। तब सेठ ने बड़े ही धूमधाम के साथ में अपने बेटे का विवाह एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ में करा दिया। सेठ की बहू घर में आ जाती है। अब तो सेठ की जिंदगी अपनी बहू बड़े आनंद से कटने लगी। शुरू में तो बेटे की बहू ने अपने पति और अपने ससुर की बहुत अच्छे तरीका से सेवा की, उनका ठीक से ख्याल रखा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे ही पुत्र वधू के व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब तो वो सेठ के साथ में दिन ब दिन बुरा व्यवहार करने लगी। पर सेठ भी बहू के व्यवहार को समझ रहे थे, पर वो इस बात की चर्चा कभी किसी से नहीं करते थे और ना ही अपने बहू के प्रति उनके मन में नाराजगी थी। सिर्फ सोचते थे कोई बात नहीं, अभी ना समझ है, जब समझदारी आ जाएगी तो सब समझ में आ जाएगा। सेठ को लगता था उसकी बहू उसका बेटा ही तो है जो बुढ़ापे में उनके लिए लाठी बनेगा। अभी तो मैं ठीक ठाक हूँ, बिना सहारे के रह सकता हूँ, तो मुझे क्या पड़ी है जो बहू और बेटा पर बोझ बनूं। यही सोचकर वो सेठ हरदम खुश रहता था। वो कभी अपनी बहू और अपने बेटा से किसी बात का गिला शिकवा नहीं करता था। मित्रों, समय के साथ साथ सेठ बूढ़ा हो गया और ये तो आप जानते ही हैं कि चाहे कोई कितना भी सामर्थ्यवान रहा हो, किंतु बुढ़ापे में उसे किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। हर व्यक्ति एक दिन इस अवस्था को स्वीकार करता है। मित्रों, इधर समय के साथ सेठ पर बुढ़ापा आ गया और सेठ की दुकान दिन पर दिन बढ़ती चली गई। अब तो उसकी दुकान एक बड़े शोरूम में बदल गई। पूरे शहर में सेठ का शोरूम प्रसिद्ध हो गया। आए दिन उनके शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अब तो उस दुकान को वो सेठ का बेटा संभालने लगा था। श्रोताओं, एक दिन की बात, सेठ और उसका बेटा दोनों साथ साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। तो सेठ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अब तो आप सब लायक हो, दुकान भी अच्छी तरह से संभालते हो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे अब कोई काम नहीं होगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना सारी संपत्ति मैं तुम्हारे नाम कर दूं और घर की तिजोरी की चाबी बहू को सौंप दूं। श्रोताओं, सेठ का यह प्रस्ताव सेठ के दोनों बहू और बेटों को बहुत अच्छा लगा। वे अपने मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगे। दर्शक बंधुओं, अगले दिन सेठ ने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम करवा दी और घर की तिजोरी की चाबी बहू को सौंप दी और कहा कि बहू, अब तुम पूरी तरह से घर की मालकिन बन गई हो और तुम अच्छे से घर को चलाओ। मुझे क्या चाहिए, बस समय से भोजन पानी देते रहना और मेरी देखभाल करते रहना। पिता की सारी संपत्ति बेटों की ही होती है। श्रोताओं, सेठ के बहू और बेटों ने सेठ जी से कहा कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, आप हमारे होते हुए तुम्हारे लिए क्या कष्ट हो सकता है, हम दोनों तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेंगे। श्रोताओं, इधर वो सेठ की पुत्र वधू मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है कि चलो अच्छा हुआ, अब मैं अपनी मन मर्जी से खर्च कर लूंगी, जैसे चाहूंगी वैसे कपड़े पहन सकूंगी, जो इच्छा होगी वो खा सकूंगी, जो मन मर्जी होगी वो खरीद सकूंगी। मित्रों, सेठ ने अपनी सारी जायदाद बेटी के नाम करने के बाद अगले दिन अपने नौकर के साथ अपनी दुकान पर जा रहा था। तब रास्ते में सेठ के नौकर ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, क्या आप कहीं तीर्थ करने जा रहे हो? तब सेठ ने कहा कि नहीं। तो नौकर बोला, तो फिर आपने अभी से अपनी जायदाद अपने बेटे के नाम क्यों करा दी? सेठ बोला कि अरे भाई, इसमें क्या दिक्कत है, आज नहीं तो कल वो तो वैसे भी मेरे बहू और बेटों को ही मिलनी है, अभी से दे दी तो क्या खर्च है, बस वो दोनों प्रसन्न रहने चाहिए। जब वो प्रसन्न रहेंगे तो मेरी भी अच्छी से देखभाल करेंगे। खैर, तुम इतना दिमाग मत चलाओ, मुझे क्या कहना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है वो सब पता है। मित्रों, सेठ के जवाब को सुनकर वो नौकर चुप हो जाता है। मित्रों, कुछ समय और बीता और समय के साथ बुढ़ापा सेठ पर और ज्यादा हावी हो गया। सेठ को अब दिखाई देना बंद हो गया, सुनाई देना भी बंद हो गया। अब तो सेठ जी के शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई। चलने फिरने के लिए उसे नौकर के सहारे की जरूरत पड़ती थी।
सेठ अभी भी अपने नौकर के सहारे चलकर दुकान पर जाता था और अपने बेटे के काम में हाथ बटाता रहता था। धीरे धीरे उसके बुढ़ापे के शरीर को रोगों ने घेर लिया। उसने बीमार होकर चारपाई पकड़ ली। बिना सहारे के अब उससे उठा भी नहीं जाता था। एक दिन सेठ के लड़के ने कहा कि पिताजी, आप बीमार हैं, इसलिए आप पलंग पर मत सोइए, आपको चढ़ने उतरने में काफी परेशानी होगी। सेठ बोला कि हाँ बेटे, तुम ठीक ही कहते हो, मुझसे अब पलंग से भी चढ़ा उतरा नहीं जाता। सेठ के लड़के ने क्या किया, अपने पिता का बिस्तर जमीन पर लगा दिया। अब वो बूढ़ा पिता दिन भर जमीन पर पड़ा रहता था और उसका लड़का दुकान पर चला जाता था। सेठ की बहू पूरे दिन अपने काम में मगन रहती थी, कभी बाजार घूमना, कभी सहेलियों से गप्पे मारना। वो अपने काम में इतनी मस्त रहती थी कि अपने ससुर को भोजन पानी की भी नहीं पूछती थी। वो बूढ़ा सेठ अपने बिस्तर पर ही पड़ा पड़ा आवाज लगाता रहता था। सेठ का लड़का और बहू अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। उस बूढ़े पिता की तो उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। पूरे दिन वो दुकान पर रहता और शाम को जब घर पर आता तो अपनी पत्नी के साथ में शहर में टहलने और खाने पीने के लिए चला जाता था। उसकी पत्नी ने घर पे भोजन बनाना कम कर दिया। वो अपने पति के साथ में जाकर के रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट भोजन खाती थी और घर पर उसका बूढ़ा पिता उसके लिए 3 दिन पुरानी बासी रोटियां खाने को मिलती थी। वो बूढ़ा बाप अपने बेटे का आने का इंतजार करता रहता था, पर उस बेटे के पास में अपने पिता से मिलने का समय नहीं था। जब कोई भी उनके पास में उनका हालचाल पूछने नहीं जाता था तो पिता की आंखें भर आती थीं और वो सोचने लगता था कि जिस बेटे को मैंने खिलाया पिलाया, जिसे पढ़ाया लिखाया, जिसके सुख दुख का पल पल ख्याल रखा, उस बेटे के पास मेरे लिए 2 मिनट का भी समय नहीं है। सेठ के बेटे ने और बहू ने तो उनके पास जाना ही छोड़ दिया था, पर सेठ का जो नौकर था वो अपने मालिक की बड़ी फिक्र रखता था। वो रोजाना दुकान पे जाने से पहले अपने मालिक के पास में घूमने जरूर जाता था और उनका हालचाल पूछकर दुकान पर चला जाता था। कभी सेठ को कोई चीज खाने की इच्छा होती थी तो वो शाम को लाकर सेठ को चुपचाप दे जाता था। चुपचाप इसलिए देता था ताकि सेठ की बहू उसे डांटे फटकारे नहीं। अगर वो देख लेती तो उसकी शिकायत अपने पति से करती कि हमारा नौकर पिताजी का परहेज बिगाड़ता है। एक दिन नौकर ने सेठ से पूछा कि सेठ जी, तुम्हारे लिए कोई परेशानी तो नहीं है? तो सेठ ने कहा कि भाई, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जमीन पर पड़े पड़े मेरी कमर अकड़ गई है, तो मेरे लिए उठाकर बैठा दो। मित्र, नौकर ने सेठ को सहारा देकर उठाया और उनके लिए थोड़ा टहलाया। उसके बाद फिर पलंग पर लेटा दिया और कहा कि सेठ जी, आप पलंग पर लेटिए, पलंग पर ज्यादा आराम मिलेगा। वो नौकर सेठ जी को पलंग पर लेटाकर दुकान पर चला जाता है। दोपहर के समय इधर सेठ जी को बहुत तेज प्यास लग रही थी। वे अपनी बहू को आवाज लगाकर पानी मांग रहे थे, पर सेठ की बहू तो उस समय घर में ही नहीं थी। वो अपनी सहेलियों के साथ बाहर गप्पे मार रही थी। वो सेठ पानी मांगते मांगते थक गया। जब किसी ने उसे पानी नहीं दिया तो सेठ पानी पीने के लिए स्वयं ही चल दिया। सेठ पानी पीने के लिए जैसे ही पलंग से उठा तो उतरते समय वो सेठ एक ओर को लुढ़क गया। नीचे फरस था, फरस पर औंधे मुंह सेठ गिरा तो वही की वही पड़ा रह गया। उसके माथे में बहुत चोट लगी थी। अब तो सेठ जी के माथे से काफी रक्त बहने लगा। इधर सेठ के गिरने की आवाज सुनकर उसकी बहू भागकर अपने ससुर के कमरे में आती है तो उसने देखा कि उसका ससुर फर्श पर औंधे मुंह पड़ा है। उसने अपने ससुर को तो उठाया नहीं, उल्टा उन पर बड़बड़ाने लगी कि बुढ़ा गिर गया, अब ठीक रहा, मर जाता तो अच्छा रहता, जमीन पर लिटा दिया था, वो इससे लेटा नहीं गया, तब तो इसकी कमर जकड़ गई थी, अब गिर गया, अब ठीक रहा। दर्शक बंधुओं, उसने फोन करके अपने पति को यह बात बताई कि आपके पिताजी पलंग से नीचे गिर गए हैं, उनके चोट लग गई है, उनके माथे में घाव हो गया है, रक्त बह रहा है। सेठ के लड़की ने सुना तो उसने तुरंत अपने नौकर से कहा कि काका जी जल्दी घर जाइए, पिताजी बेड से नीचे गिर गए हैं, तुम उनको लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंचो, मैं दुकान बंद करके अस्पताल में ही पहुंच जाऊंगा। श्रोताओं, वो नौकर भागा भागा घर पहुंचा
उसने जाकर देखा तो सेठ अभी भी उसी स्थान पर औंधे मुंह पड़े थे। सेठ की बहू ने उनके लिए छुआ भी नहीं था। नौकर ने अपने मालिक को जैसे तैसे उठाया और उनको अस्पताल ले गया। क्योंकि नौकर भी काफी बूढ़ा हो चुका था, फिर भी वो हिम्मत बांधकर उनके लिए ले गया। इधर सेठ की बहू ने देखा कि सेठ जिस कालीन पर गिरा था वो कालीन रक्त से लाल हो गई थी। तो वो मुंह बनाती हुई बोली कि बुड्ढे ने इतनी कीमती कालीन खराब कर दी। दर्शक बंधुओं, बूढ़ा नौकर अपने मालिक को कंधे पर डालकर अस्पताल ले गया। अस्पताल ले जाकर सेठ जी को दीवार के पास में बैठा दिया और सेठ की बेटी को इधर उधर देखने लगा, पर वो सेठ का लड़का वहां पर कहीं भी नजर नहीं आया। तब नौकर ने उसे फोन लगाया और कहा कि सेठ जी आप कहाँ हो? आपके पिताजी को काफी चोट लगी है, आप जल्दी से अस्पताल में आ जाइए। तब सेठ का लड़का उधर से कहता है कि काका आप पिताजी को दिखाइए, अभी दुकान पर कुछ ग्राहक खड़े हैं, मैं इन्हें निपटाकर और घर पर एक नई कालीन पहुंचाकर अस्पताल पहुंचता हूं। दर्शक बंधुओं, वो नौकर अस्पताल के बाहर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। सोचने लगा कि एक दिन वो भी था जब सेठ के बेटे को चोट लगी थी तो हमारे मालिक उसे पैदल ही अस्पताल लेकर भाग आए थे। 5 किलोमीटर की दूरी उन्होंने 10 मिनट में तय की थी, लेकिन ये लड़का गाड़ी से है, फिर भी 1 घंटे में अस्पताल नहीं पहुंचा। क्या जमाना आ गया है मित्रों। 1-1.5 घंटे के बाद वो सेठ का लड़का अस्पताल आता है और तब उसने अपने पिता को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब सेठ का जख्म देखा तो कहने लगा, अरे भाई इन्हें तो बहुत चोट लगी है, इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर सेठ का लड़का बोला, अरे डॉक्टर साहब आप इनको भर्ती मत करिए, ऐसे ही इनके घाव पर मरहम पट्टी करके दवा दे दो। यदि इन्हें भर्ती कर लिया तो मुझे इनके साथ में अस्पताल में रहना पड़ेगा और इस वजह से मैं अपनी दुकान भी ठीक से नहीं खोल पाऊंगा और घर भी नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरी पत्नी मेरे बिना नहीं रह पाती है, आप इन्हें भर्ती ना करके ऐसे ही दवाइयां दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं इनकी मरहम पट्टी करके कुछ दवाइयां दे देता हूं और कुछ दवाइयां मैं लिख देता हूं। दवाइयां थोड़ी महंगी जरूर आएंगी, पर आपके पिता जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर वो लड़का बोला, अरे डॉक्टर साहब इतनी महंगी दवाई लिखने की क्या आवश्यकता है, दवाइयां थोड़ी सस्ती लिख दीजिए। 4-5 दिन की जगह ठीक होने में 10-12 दिन लग जाएंगी। कौन सा इनके बिना कोई काम रुकता है, पूरे दिन वैसे भी पड़े ही रहते हैं। आप सस्ती दवाइयां लिखिए, पड़े पड़े आराम से ये खाते रहेंगे। प्यारे दर्शक बंधुओं, वो डॉक्टर उन सेठ जी को और उस लड़के को अच्छी तरह से पहचानता था। सेठ के बेटे की बात सुनकर वो डॉक्टर और उस नौकर की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर सेठ के लड़के को अपने कमरे में बुला करके ले गया और कहने लगा कि वाह बेटे, तुमने अपने पुत्र होने का मूल्य चुका दिया है। तुम्हारे जैसे बेटे इस धरती पर बोझ के रूप में होते हैं। एक दिन वो था जब तुम छोटे थे और तुम्हारे माथे में छोटी सी चोट लगी थी, तो तुम्हारे पिता तुम्हारी उस चोट को देखकर व्याकुल हो गए थे। वो हाँफते हाँफते मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब आप महंगी से महंगी दवाइयां लिखिए, चाहे मेरी सारी संपत्ति बिककर बेटे के इलाज में लग जाए, पर मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। और एक तुम हो जो अपने पिता के लिए सस्ती दवाइयां लिखवाने की डिमांड कर रहे हो, तुम कैसे बेटे हो? डॉक्टर की बात सुनकर सेठ का लड़का हैरान हो गया। प्यारे दर्शक बंधुओं, डॉक्टर के बाद फिर नौकर ने कहना शुरू किया, हे बेटे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं पता कि सेठ ने तुम्हारे लिए कैसे पाला है, कैसे इतना बड़ा किया है। तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ सुरक्षित हार गई थी, तब तुम्हारे इन्हीं पिता ने तुम्हारी माँ की तरह पालन पोषण किया। तुम्हारी खुशी के लिए उन्होंने अपना दूसरा विवाह तक नहीं किया। तुम जब परेशान हो जाते थे तो तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ साय की तरह बने रहते थे। जब तुम 10 वर्ष के थे तो एक दिन तुम्हारे भी मस्तक में चोट लग गई थी। तब तुम्हारे पिता दुकान को खुला छोड़कर तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास भाग गए थे और 30 मिनट की दूरी 10 मिनट में तय करके वे तुम्हारे लिए डॉक्टर के पास लेकर के आए थे और तुम्हें यहाँ तक आने में 1.5 घंटा लग चुका है। तुम्हारे रक्त से उनका कुर्ता लाल हो गया था। जब मैंने उनसे कुर्ता साफ करने को कहा तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यह कुर्ता मेरे बेटे से ज्यादा कीमती नहीं है। यही तुम्हारे पिता
जब तक तुम ठीक ना हो गए तब तक तुम्हारे लिए छोड़कर दुकान पे भी नहीं गए थे। और एक तुम हो जिसे अपने पिता की जरा भी परवाह नहीं है। तुम अपने पिता की अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। तुम्हारे अंदर तो मानवता भी नहीं है। धिक्कार है तुम्हारी जैसी औलाद को। भगवान ऐसी औलाद किसी को भी ना दे। अपने नौकर और डॉक्टर की बात सुनकर वो सेठ का लड़का रोने लगा। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी और वो तुरंत उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि डॉक्टर साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपने पिता के रोड़ों को भुला दिया। मैं अपनी स्त्री के प्यार में पड़कर अपने देवता समान पिता को भूल गया, जिन्होंने मुझे खुश रखने के लिए अपने सुखों का त्याग कर दिया। उन्हीं पिता को मैंने पराया करके उनके साथ बुरा बर्ताव किया है। मैं अपने किए पर बड़ा शर्मिंदा हूं। मुझे क्षमा कर दो। डॉक्टर साहब ने कहा कि बेटे, मुझसे क्षमा मांगने से अच्छा है आप अपने पिता से क्षमा मांगो। मित्रों, उसके बाद में वो अपने पिता के पास में गया और उनके चरणों को पकड़कर क्षमा मांगने लगा। डॉक्टर से कहकर उसने अपने पिता को अस्पताल में भर्ती करा दिया और उनके पास रहकर उनकी देखभाल करने लगा। अच्छे से अच्छा उसने अपने पिता का इलाज कराया। पिता ने देखा कि उनका बेटा अब पूरी तरह से सुधर गया है, उसके अंदर संस्कार आ चुके हैं, तो वो बूढ़ा पिता भी बड़ा ही प्रसन्न होता है और अपने बेटे को गले से लगाकर बोला कि हे बेटा, कि बेटा तुम देर आए, दुरुस्त आए। तुमने अपने आप को बुढ़ापे के कष्टों से बचा लिया है, क्योंकि जो बुढ़ापा आज मुझ पर है वही बुढ़ापा कल आप पर भी आएगा। जब आपके बहू बेटा आपके साथ इसी तरह का व्यवहार करेंगे तब आपको कितना दुख होगा। इसीलिए हे बेटा, अपने कर्तव्य से, अपने पुत्र धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने पुत्र पौत्रों से यही उम्मीद रहती है कि बुढ़ापे में वे उनका सहारा बने। बचपन में पिता पुत्र को पालता है और बुढ़ापे में पुत्र पिता को पालता है। यही हमारा धर्म है। वो बूढ़ा पिता अपने पुत्र को समझाता है कि बेटा, तुम मेरी इन 3 बातों को हमेशा याद रखना, कभी बुढ़ापे में कष्ट नहीं होगा। पहली बात, अपने बच्चों पर सदैव दृष्टि रखना। वे किसी शरारती, असत्य, असामाजिक लोगों का साथ नहीं करते हो, क्योंकि दुष्टों के साथ रहने से उनमें भी दुष्टता का भाव आ जाता है। दूसरी बात, अपनी औलाद को हमेशा संस्कारों से सींच कर रखना। जो संतान संस्कारहीन हो जाती है वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाती है और वही संतान अक्सर अपने बुजुर्गों का सहारा नहीं बनते। तीसरी बात, अपनी संपत्ति, धन जायदाद अपने जीते जी अपनी औलाद को नाम कभी मत कराना। मनुष्य जब खाली हो जाता है तो लोग उसकी केयर करना छोड़ देते हैं और दौलत पाकर वो भटक जाते हैं। मैंने भी यही किया था। अपने जीते जी मैंने अपना सारा कुछ तुम्हारे लिए दे दिया। सब कुछ तुम्हारा हो जाने के बाद तुम्हें लोभ तो रहा ही नहीं, इसीलिए तुमने मुझे देखना बंद कर दिया। इसीलिए धन पाकर अक्सर बेटे बिगड़ जाते हैं। वे अपने बुजुर्गों की देखरेख नहीं करते। प्यारे दर्शक बंधुओं, आज सेठ के लड़के को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई। इस प्रकार वो सेठ का लड़का अपने पिता का इलाज कराकर अपने घर ले आया और उनकी ठीक से देखभाल करने लगा। कहने लगा, अब मेरा पहला धर्म है आपकी सेवा करना। प्यारे दर्शक बंधुओं, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अपनी राय अवश्य देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।